ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। रिवीजन सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज और आज का जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि जिसमें आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन पास होती है, जैसे बोलते हैं ह्यूमंस में कि इसकी जो शक्ल है इस पे गई है, आँख इस पे गई है, तो वही कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं उस पर बात करेंगे। फिर से ये 10 या 15 मिनट का छोटा ही चैप्टर है और सिर्फ हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस एनसीईआरटी उसमें हमारे काम का है, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट की तरह। चलिए, अब जब भी पता करने की बात आई तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है मेंडल्स, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मटर होते हैं ना, पीज, उनमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि इनकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो सीड्स लगाए गए, जो बीज डाले गए, वो अलग अलग उसे देखने को मिले। तो अब इससे क्या पता चला कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो उसी को हम ट्रेट्स कहते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब भी नहीं होती है रिप्रोड्यूस होके, तो उसमें ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। अब जो ट्रेट होते हैं वो फादर के भी होते हैं और मदर के भी डीएनए के होते हैं। तो जब भी पता लगाया गया तो पहला तो प्रश्न यही आप याद करो कि मेंडल्स जो कंट्रीब्यूशन था जिसमें वो पता लगाना चाहते थे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इन्फॉर्मेशन पहुंचती है या नहीं, तो सबसे पहले मटर में किया। अब मटर में भी तीन चीज़ें हुई, तीन चीज़ें के बेसिस पर डिफरेंस देखने को मिला। जैसे मान के चलो एक गार्डन है, इसमें मटर लगाए और 20 मटर हैं, 10 अगर बड़े हैं तो 10 छोटे होंगे, किसी के लाल फूल हैं, किसी के बैगनी फूल हैं, तो इस बेसिस पर उनको आउटपुट मिले, रिजल्ट मिले। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है जब भी, एक तो मेंडल्स ने किस में किया, मटर में किया, पीज में किया। दूसरा, जब सीड्स देखेंगे, कुछ मटर के जो सीड बीज देखने को मिले गोल मिले, किसी के सिकड़े रिंकल्ड मिले, तो वो कितने रेशियो में मिले, 9:3:3:1 पे, ठीक है। कुछ मटर देखने को मिले बड़े हैं, कुछ मटर देखने को मिले छोटे हैं, तो उनका रेशियो है 1:2:1। अब कुछ मटर के ऐसे पौधे थे जिसमें सफ़ेद फूल आए, किसी में वॉयलेट बैगनी कलर के आए, तो उनका रेशियो था 3:1। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो मेंडल का कंट्रीब्यूशन है टुवार्ड्स द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, तो वो क्या थे, ये तीन हमने देख लिए। नाउ कल भी हमने देखा और इससे पहले चैप्टर में रिवाइज किया होगा, पर डे की 2 चैप्टर वाइज वीडियोज़ ये देखने को मिलती है। हर एक जो डीएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, तो हर एक जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग डिज़ाइन हमें देखता है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं, जो डीएनए का एक सेक्शन होता है वो एक प्रोटीन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, वही जीन होता है, ठीक है। कोई कहेगा जीन क्या है, जीन कुछ नहीं है, एक प्रोटीन है और वही उसमें ही इन्फॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएंगी, ठीक है। तो बस ये वाला आपको याद रखना था, मेंडल का पीज में और ये वाला रेशियो, ठीक है। उसके बाद जीन मैंने बता दिया। नेक्स्ट याद करने वाली क्या चीज़ है, दूसरा फैक्ट ये देखो, जो स्नेल्स होते हैं जो ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है, गनियाल जिसे कहते हैं, सब उत्तराखंड के तो उनको पता है। स्नेल्स ये होता है वो अपना सेक्स चेंज कर सकता है, मेल टू फीमेल, और उसमें ऐसा जेनेटिकली डिफाइन नहीं होता कि पहले से मेल या फीमेल है। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन बींग के बारे में बात करूं, मानव के बारे में बात करूं, तो उसमें टोटल क्रोमोजोम्स, आप सबको पता है क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, और ये भी मैंने बताया कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं ताकि अगले जनरेशन को वो पास आउट हो। तो अगर ह्यूमन बींग के बारे में बात करूं तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं। अब 22 तो ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, 22 तो ऐसे होते हैं जो सिमिलर हैं, बट मेल और फीमेल में अगर जो इन्फेंट पैदा हो रहा है अगर वो मेल है तो उसमें XY हो जाएगा, जो फीमेल है उसमें तो पेयर सेम रहते हैं। तो आप कह सकते हो जो विमेंस होती हैं उनमें क्रोमोजोम्स के पेयर सेम होते हैं, और वहीं दूसरी ओर मेल अगर पैदा होता है तो क्रोमोजोम का जो एक पेयर होता है वो डिफरेंट होता है, जिसमें X बड़ा वाला होता है, Y छोटा वाला होता है साइज में भी, ठीक है। ये आप सबको पता है क्योंकि X को
एक्स वाले जो वो प्रोटीन फूड कैरी करके ले जाता है, राइट। तो ये विमेन्स हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स बोथ कॉल्ड एक्स, राइट। साइज वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। इवोल्यूशन क्या होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन आपको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसी को इवोल्यूशन बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन उसको नहीं बोला जाएगा कि कुछ सालों तक अगर चूहे भूखे रहे, स्टारवेशन की वजह से पतले हुए, अगली जनरेशन बहुत उनका वेट कम हो रहा है, तो वो इवोल्यूशन में कैलकुलेट नहीं होगा। अगले जो आते हैं हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आते हैं, बहुत तगड़े हैं। इन्होंने बोला कि कोई भी जानवर या ह्यूमन बीइंग इवॉल्व क्यों करता है, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। बस नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रकृति के बेसिस पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं, कि जो नेचुरल तरीके से सभी क्षेत्रों में अव्वल रहा उसका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसको जैसे इंसान की पहले बोला जाता था पूंछ होती है, अब पूंछ नहीं है क्योंकि काम की नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे माइंड को और डेवलप किया जा रहा है, ओके, ठीक है। फिर एक और हैं JBS हेल्डेने, उन्होंने 1929 में सजेस्ट ये किया था। जनरली ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने ये बोला कि जो लाइफ है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बनी हुई है, राइट। तो इसके चलते हुए बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे स्टैनली एल मिलर ने और हरोल्ड सी यूरे ने ये कहा कि पृथ्वी बनने से पहले जो इन्वायरमेंट होगा वो क्रिएट करते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, बट ऑक्सीजन नहीं था जब पृथ्वी बनी रही थी। ऑक्सीजन तो बाद में आने लगी थी, ठीक है। और जो एमिनो एसिड होते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है, प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। आप सबको पता है वायरस यानी कि विषाणु जैसे बैक्टीरिया होते हैं, दूसरी ओर बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। जो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया कोशिका होती है, उसमें नाभिक नहीं होता है, ठीक है। बस ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट। उसके बाद ये कक्षा 9 के आ जाएंगे, क्लास 10th के तो हमने कर लिए। बट विदाउट मूविंग फर्दर आप हमारा सुपर 50 का बैच ले सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ स्पेसिफिक सिर्फ किसी को नोट्स चाहिए या टेस्ट सीरीज, वो भी अवेलेबल हैं, आज इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी साथ ही साथ अगर कोई एस्पिरेंट उत्तराखंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है UKPR पब्लिकेशन, तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हम लिंक हैं वो शेयर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।